मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। सोनू, पानी ला जरा। ये क्या कर रहे हैं आप? ये लाइट की सीरीज खराब हो गई थी ना, मैंने रिपेयर कर दी है। अभी कोई टेंशन नहीं है। ये देखो चालू होगा। ओहो, क्या मस्त चालू हो गया। एकदम ब्राइट लाइट है। बाबा, ये लस्सी गोल्डन जुबली हो गई है। अब नई राइस क्यों नहीं लाते? वो क्या है? अरे अभी थोड़ी देर पहले चालू थी सोनू। ये रुको रुको, शुरू हो जाएगी। अगली दिवाली तक। और ये क्या, इस साल भी हम यही करने लगाएंगे? हाँ। और पता है बाबा, मेरे सारे फ्रेंड्स एंटिक पीस बोलकर चिढ़ाते हैं। किसको? कंदिल को या इनको? बाबा, ये ऐसे फट गया है। अयो खरच। अरे कहाँ फटा हुआ है? एक मिनट, ये पकड़। इनको दिख नहीं रहा है ना, हम लोग दिखाते हैं। ये दिखा, यहाँ फटा है। अच्छा, ये यहाँ से तो बल्ब अंदर जाएगा ना माधु, ये फटा हुआ नहीं है। फटा नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, जरा फटा नहीं है ना? ये क्या तुमने पूरा फाड़ दिया? पूरा नहीं, पुराना फाड़ दिया है। आप नया ले लीजिए, कर लो। हाय दादागिरी है। और प्लीज लाइट्स भी नहीं लेके आना। हाँ हाँ, नई लाइट की सीरीज लेते हैं, नया कंदील लेते हैं। बोल और क्या क्या चाहिए? बोल बोल, उस चांद से मांग ले। और मुझे एक ड्रेस चाहिए, कुछ पटाखे चाहिए और रंगोली के कलर्स चाहिए। बाप रे, रंगोली के कलर्स, नया ड्रेस, पटाखे, दिले। थैंक यू बाबा। मजा है। गोगी मेरे शेर पुत्र, और इस दिवाली पे तू जो भी मांगेगा ना तुझे मिलेगा। बता क्या चाहिए? पापा, मैंने वड्डा आइटम बम चाहिए। एटम बम हो 10। ओए पापा, मैंने वड्डा रॉकेट चाहिए। और बड़ा रॉकेट, अब वो भी मिलेगा। आगे बोलो। लस्सी। और लस्सी वो भी मिलेगी। हो खुदाए, मैं तुम दोनों के लिए लस्सी लेकर आई हूँ। ओ क्या बात है यार, लस्सी आई मम्मी। ले ले ले। गोगी, ये क्या मुझे बड्डा ये चाहिए बड्डा वो चाहिए कर रहा है? तने मालूम છે તું કેટલો નાનો છે? ओए सोनिए, ओ गोगी पुत्र अभी नानो छे, लेकिन ये जब बड़ा हो जाएगा ना तो बहुत बड़े 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 काम करेगा। और इसीलिए अभी बड़े बड़े पटाखे भी छोड़ेगा। और बोल गोगी पुत्र, तुझे और क्या क्या चाहिए? रोशन कल को जाके ये बोलेगा कि मुझे सच्ची मुच्ची का रॉकेट चाहिए। फिर ओ अय्यर प्रा को फोन कर देंगे, वो आगे नासा में फोन कर देगा और हम लोग रॉकेट का ऑर्डर दे देंगे। रोशन तू टड्डन खेलो चे खेलो। सुनिए, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। और गोगी पुत्र, और तेरा प्यो जो है ना, अलादीन के चिराग का जिन है, और जो भी फरमाइश करेगा हाजिर हो जाएगा। और तेरे लिए नए कपड़े, नए पटाखे, नए नए खिलौने, जो भी फरमाइश बस बताता जा, सब तेरे लिए आता जाएगा। बस तुम बोलता जा, मैं लिखता जाता हूँ, लेके आता हूँ। और पापा, तू सिगरेट और लव यू पापा। पापा, 1 दर्जन अनार के। बहुत ज्यादा है। अच्छा तो ठीक है, ये लड्डू खा लीजिए पापा। एक दर्जन अनार मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे। और पापा, 3 दर्जन जमीन चक्री और उतनी फुलझड़ियाँ। बहुत ज्यादा है। पापा तो ठीक है, ये कचौरी खा लीजिए। कचौरी? मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे। हंस, तुम अपने बेटे से रिश्वत ले रहे हो? कोमल, तुम इसे रिश्वत समझ रही हो और मैं इसे बेटे का प्यार। और वैसे भी दिवाली आ रही है, गोली के मनपसंद की चीजें तो इसे दिलानी पड़ेंगी ना। सही बात है। गोली बेटा, एक बात बताओ, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतने छोटे छोटे पटाखे चाहिए? बड़े धमाके वाले पटाखे नहीं चाहिए? नॉइस पॉल्यूशन पापा। मुझे ज्यादा आवाज करने वाले पटाखों से सख्त नफरत है। गुड गुड।
और मिठाई 10-15 किलो काजू कतरी ले आना। ठीक है। क्या? अरे दुकान खोलनी है क्या? अरे कोमल 10-15 किलो में थोड़ी ही दुकान खुलेगी, वो तो बहुत कम पड़ेंगी। कम ऑन हंस, तुम भी ना। कोई बात नहीं गोली बेटा, तुम्हारी दिवाली सिर्फ रोशनी से नहीं मिठास से भी भरपूर होगी। थैंक यू पापा। मॉम डैड, मैं खेलने जा रहा हूँ। टप्पू चला मेरा इंतजार कर रही होगी। बाय। बाय। हंस बच्चा है। अरे सब कहाँ चले गए? गार्डन में भी नहीं, कोई एक जगह पे रहता ही नहीं है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे नहीं, अरे बंद करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? इतने से आवाज से डर गया। इससे तो गोगी भी नहीं डरता। अरे भाई मैं डरता वरता नहीं हूँ, मुझे ये आवाज से नफरत है। वो क्या है ना गोली, तू लेट आया ना, तुझे 21 तोप की सलामी दे रहे थे। हाँ, तू जाना सलामी वाले, तू मिल मुझे। हाय फ्रेंड्स, हाय टप्पू, हाय। हाय टप्पू, हाय। हाय डब्बू। हाय टप्पू, हाय। ओए टप्पू, तू कितना गया था? मंदिर। दादाजी, तो प्रसाद लाओगे, दो ना। ये गोली, मैं रोज दर्शन करने के लिए मंदिर जाता हूँ, प्रसाद लेने के लिए नहीं। ले, ये तो उदास हो गया। अरे उदास मत हो, सबके लिए प्रसाद लाया हूँ। टप्पू प्रसाद ले। हाँ। जल्दी जल्दी खोल। रुक प्रसाद, जल्दी दे। अरे रुक, जल्दी दे। अरे 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 गोली, वाह, ये ले पिंकू। क्या प्रसाद है? अरे गोली, गोली कंट्रोल यार, गोली सबके लिए। गोपीना, ले। सुनो बच्चों, सब लोग दिवाली में पटाखे बहुत संभाल के फोड़ना। जी दादाजी। चलो मैं जाता हूँ, तुम लोग खेलो। जी दादाजी। बाय 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 दादाजी। बाय दादाजी। बाय बाय बाय। इस बार हम सब मिलकर पटाखे फोड़ेंगे। हाँ, बड़ा मजा आएगा, है ना टप्पू? अरे पता है, इस बार तो मैं 10,000 की लड्डी जलाने वाला हूँ। वाह वाह गोगी। मेरे पापा भी बहुत सारे पटाखे। हाँ यार, बहुत मजा आएगा। अरे वाह, अरे बहुत मजा आएगा। मेरे पापा तो रॉकेट भी लाएंगे। हाँ, तो बहुत मजा आएगा। एक मिनट टप्पू, क्या हुआ? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? फ्रेंड्स, इस बार दिवाली में हम में से कोई पटाखे नहीं फोड़ेगा। क्यों? टप्पू, इस बार हम लोग दिवाली नहीं मनाएंगे? हाँ? अरे हम दिवाली मनाएंगे, जरूर मनाएंगे, पर टप्पू सेना की स्टाइल में। कैसे? सुनो। कैसा लगा आइडिया? बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? नहीं, हाँ, पहले ही मम्मी पापा हम पर दिवाली में इन्वेस्ट करने वाले, वो हमें और पैसे नहीं देंगे। हाँ, हमें ठेंगा दिखा देंगे। ऐसे कैसे नहीं देंगे? अरे हमारा भी हक बनता है, उन्हें हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। हाँ। बाबा, हाँ? इस दिवाली में मेरे लिए कितना बजट है? ये कैसा सवाल है? ओ जवाब दो, शिक्षक हो आप। लेकिन बजट कितना है जानकर सोनू क्या करेगी? बेटी समझदार हो गई है, बजट के बारे में पूछ रही है, इतना भी नहीं समझते। बाबा सांगा ना, मेरे ड्रेस, पटाखे और रंगोली के कलर्स के लिए कितना बजट है? यही कोई कुल मिलाकर 2,000 रुपए। 2000 ना? बाबा आप एक काम कीजिए, वो 2000 रुपीज आप मुझे दे दीजिए। आप बोलो, बेटी समझदार हो गई है। बाबा प्लीज, मैं कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। अब बस पैसे दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे पैसे नहीं दूंगा। अब बोल भाई गोगी पुत्र, वो कितने पैसे चाहिए तेरे को? रोशन, तू चक्रम થઈ ગયો છે શું? वो छोड़िए, तुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, तू रख ले। ओ खुदाई, मुझे नहीं चाहिए बाबा। तो पिल्ले गोगी को पूछ तो करूं कि पैसा चाहिए क्यों? क्रैक, क्यों चाहिए भाई? दिवाली के लिए। ओ हो, और टप्पू सेना के साथ बड़े बड़े पटाखे खरीदने जाना है? नहीं। रोशन, सुना तूने? हाँ, एक बात बता, तू गोगी की हर बात में हाँ क्यों करता है?
कभी ना भी तो बोलना सीख, ऐसे तो वो बिगड़ जाएगा। पापा आप मुझे 5,000 रुपए दे रहे हो ना? ओए गोगी पुत्र, और जब भी गड्डी को रिवर्स करते हैं ना तो आपको देखना पड़ता है कि पीछे गड्ढा शड्डा तो नहीं है। वैसे ही तुझे अगर पैसे चाहिए तो बताना पड़ेगा कि पैसे क्यों चाहिए। पापा मुझे पैसे क्यों चाहिए मैं ये नहीं बता सकता, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। अरे तुझे दिवाली के लिए पैसे चाहिए, इसमें क्या कॉन्फिडेंशियल? सही बात है। पापा आप एक दिन में कितने पेशेंट को चेक करते हो? छोड़ो पापा आप एक पेशेंट की प्रॉब्लम दूसरे को बताते हो? नहीं ना, कॉन्फिडेंशियल रखते हो ना? ए कॉन्फिडेंशियल, तुम्हारा एग्जाम्पल ही गलत है। ये तुम्हारे पापा का प्रोफेशन ऐसा है कि वो एक पेशेंट की प्रॉब्लम दूसरे पेशेंट को नहीं बता सकते। हाँ गोली बेटा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मानो किसी पेशेंट को मुझसे इलाज कराना है तो वो कोई बात अपनी कॉन्फिडेंशियल मुझसे रखेगा? बोलो। नहीं। तो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें अपनी कॉन्फिडेंशियल फाइल खोलनी पड़ेगी, वरना तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। सही बात है। पापा मुझे दिवाली के लिए सिर्फ 5,000 रुपए चाहिए। सिर्फ? हाँ सिर्फ। 5,000 क्या मांग रहे बेटा? 50,000 मांग। नहीं नहीं, बच्चा बिगड़ जाएगा। 5,000 मांग रहा तो 5,000 ही दीजिए। ए बच्चा बिगड़ जाएगा वाड़े। वो बच्चा 5,000 मांग रहा है, उसका ताज्जुब नहीं हो रहा है तुझे? ए भाई तुझे 5,000 तक की गिनती भी आती है? हाँ। तुझे आती है? नहीं। बस तो फिर नहीं मिलेगा। ये क्या, मुझे 5,000 तक की गिनती नहीं आती है, उसमें इसको क्यों पैसे नहीं देंगे? इसको तो गिनती आती है। कल को ये कहेगा मुझे लाख तक की गिनती आती है, तो लाख रुपया रोकड़ा निकल के दे दूं इसको? हाँ? नहीं मतलब बराबर कह रहे हैं आप। और मम्मी। क्या है मम्मी? ऐसे बच्चों के हाथ में 1,000 रुपया रोकड़ा नहीं दे सकते। पर पापा आज सुबह अपने सामने से कहा था ना, बता टप्पू तुझे दिवाली में क्या गिफ्ट चाहिए? तो तुझे दिवाली के गिफ्ट में 5,000 रुपया रोकड़ा चाहिए? हाँ। क्यों भाई 5,000 रोकड़ा रुपया क्यों चाहिए? क्योंकि टप्पू सेना को अपने पैसों से अपने तरीके से दिवाली मनानी है। वाह, अपने तरीके से? हाँ अपने तरीके से। ए, अपने तरीके से वाड़ी। टप्पू सेना ये 5,000 रुपयों का एग्जैक्टली क्या करने वाली है वो तू जब तक बताएगा नहीं तब तक 5,000 तो क्या 5 पैसा भी नहीं मिलेगा। टप्पू के पापा आइडिया। मैं क्या कहती हूँ, 5,000 नहीं तो 3,000 देते हैं। दो। टप्पू की वकील तो क्या साग भाजी लेने आई है? भाव ताल कर रही है? बापूजी कहाँ है? बापूजी तो उनके यंग ओल्ड मित्र मंडल के साथ गए। कोई बात नहीं, आने दो बापूजी को। फिर तेरी खैर नहीं। मतलब आप मुझे पैसे नहीं दोगे? तुझे कोरे कागज पे लिख के दूं? नहीं दूंगा। ठीक है पापा, टप्पू सेना भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। हम तो पैसे लेकर ही रहेंगे। इतनी दादागिरी? ये कुंवर अभी क्या गोल खिलाएगा? उससे अच्छा 5,000 दे दिए होते तो। क्या हुआ फ्रेंड्स, पैसे मिले? नहीं। मुझे पता ही था ऐसा ही होगा। अरे सबको पैसे देने से पहले कारण जानना होता है, क्यों चाहिए। कारण बता दे। नहीं गोली, कोई जरूरत नहीं है। अरे हम उनकी हर बात पे विश्वास करते हैं, तो वो हम पर इतना विश्वास नहीं कर सकते? हाँ। टप्पू तू कुछ भी बोल, हम सबके मम्मी पापा की सोच एक जैसी है। वो हमें पैसे नहीं देंगे। हाँ। छोड़ यार। नहीं गोली, टप्पू सेना ऐसे हार नहीं मानती। हमें हमारे मम्मी पापा पर पैसों के लिए प्रेशर डालना ही होगा। मतलब हमें गूगली बॉल डालना पड़ेगा। करेक्ट।
मतलब हमें क्रिकेट खेलना पड़ेगा? नहीं गोगी, गोगी तो सिर्फ इतना याद रख, हमें मम्मी पापा के पास से पैसे लेने हैं। ओके? सो फ्रेंड्स, आज के आज हमें मम्मी पापा के पास से पैसे लेने ही है। ये क्या है? लोन एप्लीकेशन। Dear Baba, I request you to grant a loan of rupees 2000 which I shall repay after some time. Yours lovingly, सोनू। हाँ, काय प्रकार है? मुझे 2000 रुपए का लोन चाहिए। सोनू, कैसी जिद है बेटा ये? दिवाली के पहले ही पटाखे फूटना शुरू हो गए हमारे घर में। सोनू, पैसे नहीं मिलेंगे। पर क्यों? एक मिनट। अगर मैं तुम्हें 2000 रुपए का लोन दे भी देता हूँ तो तुम चुकाओगे कैसे? फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों का ट्यूशन लेकर। क्या घर में ये कंपटीशन है? एक मिनट। सोनू, अगर तुम ट्यूशंस लोगी तो तुम्हारी पढ़ाई कौन करेगा? मैं। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पढ़ाई बराबर कर लूंगी। ओहो, अच्छा ठीक है, अगर आप पढ़ाई बराबर करेगी मान लेता हूँ, मैं आपको पैसे भी दे देता हूँ। हाँ। तो लोन में ना एक गारंटर चाहिए होता है, तो आपकी गारंटी कौन लेगा? आई नहीं। आई क्लास गारंटर ने तो मना कर दिया। इन दैट केस आई एम वेरी सॉरी सोनू, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। गोली, क्या कर रहे हो? पिगी बैंक तोड़ रहा हूँ। स्टॉप इट, मत तोड़ो उसे। तो चाबी दो। नहीं। बेटा उसमें 3000 रुपए नहीं निकलेंगे। चलेगा, जितने भी है मेरे है ना। पर दिए तो हम नहीं है ना बेटा। ऐसा है तो अब देखो गोली का सत्याग्रह। क्या करेगा तू? आप दिवाली में मेरे लिए मिठाई लाओगे ना? अरे देने वाले हूँ क्या बेटा? देखो इतनी सारी लाके रखी है। उसमें से मैं एक भी मिठाई नहीं खाऊंगा। पापा, आप सिर्फ खाते हुए मुझे देखते रहना, लेकिन उसमें से मैं एक को भी टच नहीं करूंगा। कोमल, रिलैक्स हंस, नाटक कर रहा है, तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है ये। पापा, आप सिर्फ 3000 रुपए के लिए मुझे मिठाई से दूर रखोगे? क्या आप अकेले खा पाओगे? जवाब दो पापा, जवाब दो। इनफ गोली, बहुत हो गया, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। और हाँ, पहले कमाना सीखो और फिर ये होशियारी मारो। कैसे कमाएंगे? हम लोग तो अंडर एज है ना, गवर्नमेंट मना करती है। क्या कहा? कुछ नहीं। ओए पापा, आप मेनू पैसा ऐसे नहीं दोगे ना? नहीं। ठीक है पापा, मुझे अभी के अभी गैराज ले चलो। इतनी रात को किधर जाएगा? हाँ, दिन या रात मैं पूरा दिन गैराज में ही रहूंगा, मेहनत करूंगा, पूरा वैकेशन मैं गैराज में ही काम करूंगा, पसीना बहाऊंगा और आप दोनों के पैसे चुकाऊंगा। तो पुत्र जी, ये उम्र आपके काम करने की नहीं है। पापा, मेहनत तो हर इंसान को करनी पड़ती है। ओ पुत्र जी, आपकी इतनी वड्डी वड्डी बातें सुनकर मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है यार। पर रोशन, वो अब क्या करें? हो खुदाई रोशन, तू टड्डन इमोशनल हो रहा है। मेरी माधवी भाभी, दया बेन और कोमल भाभी टंडों से बात हुई है, कोई भी अपने बच्चों को पैसे नहीं दे रहा। आता काय है, मुझे पूरा यकीन है माधवी, ये पैसे मांगने का रॉकेट है ना, ये गड़ा फैमिली के घर से ही छूटा है। क्या अभी? सोनू बेटा, मान जाओ ना बेटा। नहीं माधवी, ये ऐसे नहीं मानेगी, ऐसा निकाला तो लावालाच लागेल। मैं सोडी को फोन करता हूँ। ओ बोल पिड़ो, ओ चंगा है। और क्लासेस कैसे चल रही हैं भाई? अरे भाई सोडी, दिवाली का वेकेशन चल रहा है ना अभी। अरे हाँ, ओ चार पापड़ की डिलीवरी कैसे चल रही है भाई? हा माणूस मला बोलायलाच देत नाही। तू मेरी बात सुनेगा मेरे भाई प्लीज? ओ कमाल करता है पिड़ू। ओ
ओ यार तेरी बात नहीं सुनूंगा तो किसी गैर की बात सुनूंगा। बोल। मुझे एक बात बता, ये गोगी ने तुम्हारे पास अभी थोड़ी देर पहले कुछ पैसे वैसे मांगे? माला पिड़ू, तो तू सीआईडी में कब से काम करना शुरू हो गया? और तुझे कैसे पता कि गोगी पैसों की डिमांड कर रहा है? अरे पूरे टप्पू सेना की डिमांड एक जैसी ही होती है, और इन सब का सूत्रधार कौन होता है? टप्पू। तू एक काम कर, जल्दी से जेठालाल के घर पे आ जा, और आते वक्त हाथी भाई को भी बोल दे। और ठीक है, ये रोशन सिंह की गड्डी अब हाथी प्राग को पिक करते हुए ही आएगी। चंगा। टप्पू, क्या ये सब? आप मुझे पैसे देने से मना कर रहे हो ना, इसलिए मैं खुद ही पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। कैसे? मैं अपनी चीजें भंगार में बेच दूंगा। ये अपनी चीजें वाली, या साइकिल को भी 1 साल भी नहीं हुआ, ऐसी नई नवेली साइकिल को तू भंगार में बेच देगा? हाँ। तो मैं दूसरी साइकिल लेकर नहीं दूंगा। चलेगा। अरे दया, हाँ, दया, आई। ये देख तेरा लाडला क्या गुल खिला रहा है। क्या? ये अपनी सारी चीजें भंगार में बेच रहा है। टप्पू, अभी टाइम है बेटा, ये सारी चीजें अभी पुरानी नहीं हुई। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको बाहर बुलाया, आप कृपया अंदर ही रहिए। ऐसा थोड़ी होता, पहले कहते बाहर बाहर तो चलते। बात तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे बात नहीं करेंगे? क्या अर्थ है? बात करनी पडेगी. काय अर्थ आहे? जेठालाल काय चाललंय सगळं? दसो जेठा प्रा। अब जेठा भाई तू है कुछ करो. अरे पर कुरो थियो चो तो खरा. हाँ, सू थायू सू. नहीं भाभी, मी सांगतो ना सू थयू ते. ये गोकुलधाम सोसाइटी के हर स्टेशन पे ना हंगामा हो गया है, और ये हंगामे की ट्रेन जिस स्टेशन से छूटी है वो है आपका घर, जीएसटी यानी कि गड़ा स्टेशन टर्मिनस। तो मास्टर में से स्टेशन मास्टर कब से बन गया? ये तुम अपने टप्पू मास्टर से पूछो। भिड़े अंकल, हमारी मांग गलत नहीं है। हाँ। देखो देखो जेठालाल कैसे भड़का रहा है, देखो सबको। ये सोनू मेरे पास आके पैसे मांग रही थी, मैंने मना कर दिया, तो मुझे बोलती है कि मुझे आप लोन दे दो, मैं ट्यूशन करके चुकाऊंगी। बोलो। और जेठा प्रा, ये मेरा नन्ना सा प्यारा सा मासूम गोगी, और पता है क्या बोलता है? और बोलता है आप मुझे पैसे दे दो, मैं दिन रात आपके गैराज पे मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अभी गोगी पुत्र गैराज में काम करेगा, बोलो भाई। और मेरा गोली तो कहता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो दिवाली पे बोल दो हाथी भाई, बोल दो। बोलो भाई बोलो। मिठाई नहीं खाएगा। वाह गोळ्या, ये तो अच्छी बात है हाथी भाई। क्या अच्छी बात है? पगला की लगा भिड़े मास्टर बड़े बात। अरे बाप रे, ते सगळ्यांना मातृभाषा आठवायला लागली। जेठालाल, इस टप्पू का कुछ करो। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इनको गिफ्ट देने से मना कर रहे हैं, हम लोग तैयार हैं गिफ्ट देने के लिए। क्यों भाइयों? हाँ। एक मिनट, जेठालाल कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने टप्पू को गिफ्ट देने से मना कर दिया और इसके लिए उसने ये हंगामा शुरू कर दिया? अरे नहीं भाई नहीं, मैं भी गिफ्ट देने को तैयार हूँ, एक नहीं 10 गिफ्ट देने को तैयार हूँ, लेकिन गिफ्ट नहीं चाहिए, बोल रहा है रोकड़ा रुपया चाहिए। तो भाई पूछो ना उसे कि रोकड़ा क्यों चाहिए। अरे भाई 10 बार पूछ चुका हूँ, लेकिन बता ही नहीं रहा। ओए टप्पू सेना, और मैं तुमको एक बहुत बढ़िया ऑफर देता हूँ। एक काम करो, तुम बस इतना बता दो कि तुमको ये रोकड़ा क्यों चाहिए, तो आपके पैसे डबल। या भाई छोटी तो क्या कुछ भी आइडिया दे रहा है भाई, ये तो बंदर के हाथ में तलवार देने जैसा है। बंदर? फिर तो ये लोग हर बार ऐसा ही धतिंग करेंगे। तो फिर जेठालाल तुम ही बताओ कि क्या करे। अरे भाई मैं क्या बताऊं, आगे बापूजी हंस, अभी बापूजी फैसला करेंगे। क्या हुआ? अरे क्या हुआ बापूजी? 24 घंटे पसीने में दिन रात मेहनत करते हैं। खानदान की परंपरा खराब। अच्छा नहीं होता। अरे हमारे मम्मी पापा अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया, एक एक करके बोलो। मैं बोलता हूँ।
मेरा बापूजी है। बापूजी, बात दरअसल ये है कि यह बच्चों को हमने बोला कि भाई दिवाली में आप लोगों को जो गिफ्ट चाहिए वो गिफ्ट हम देने को तैयार, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं हमको गिफ्ट नहीं चाहिए, हमको रोकड़ा रुपया चाहिए। अभी आप ही बताइए, ऐसे कैसे बच्चों को दे सकते हैं पैसे? नहीं दे सकते जेठिया, तू बराबर बोल रहा है। तो फिर पर दादाजी हमसे उतने ही पैसे मांग रहे जितने हमारे मम्मी पापा दिवाली पर हम पर खर्च करना चाहते हैं। फिर उसमें क्या गलत है? क्यों फ्रेंड्स? हाँ, कुछ गलत नहीं है, ये भी बराबर है। लेकिन चाचा जी, माँ बाप होने के नाते हम लोग को ये जानने का हक है कि नहीं कि बच्चों को पैसे किस लिए चाहिए? हाँ, बिल्कुल हक है, ये भी बराबर है। पर दादाजी, हमारे पापा को हम पर विश्वास ही नहीं है। नहीं, विश्वास तो रखना चाहिए, ये बात भी बराबर है। बापूजी, आप हर बात में बराबर है बोल रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? आप दोनों पार्टी में से कौन सी पार्टी एग्जैक्टली बराबर बोल रही है वो आप बताइए। बोल दीजिए बच्चों को कि इधर ये जो माँ बापों की पार्टी है वो एग्जैक्टली बराबर बोल रहे हैं। करेक्ट। पापा, आप दादाजी को फोर्स करके अपनी तरफ मत करो। चुप रहे, छोटा के बड़ों के साथ दलील करता है। देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम लोगों को अपने बच्चों पे विश्वास है कि वो कोई गलत काम नहीं करेंगे तो उनको पैसे देने चाहिए। हाँ। बापूजी, आप ये क्या कर रहे हैं? बच्चों को पैसे दे दे। चुप रहे, छोटा होकर बड़े के साथ दलील करता है। कमाल है चाचा जी, पण किसको समझाने को बोला था और किसको समझा कर चले गए। अभी अगर बच्चों को पैसे नहीं देंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हमको उन पर विश्वास नहीं है, और अगर पैसे दे देते तो फिर टेंशन ही टेंशन है। भिड़े अंकल, आप हमें पैसे दे दीजिए। वो पैसों का हम क्या करने वाले वो कल सुबह आपको पता चल जाएगा। तो फिर क्या बोलते हो भाइयों, बच्चों को पैसे दे देते हैं? और चलो भाई चलो, अभी घर जाके आराम से सो जाते हैं, कल की बाकी कल देखेंगे। हाँ। और गोगी पुत्र खुश है ना? तो चल का चला घर गुड नाइट। जेठालाल, गुड नाइट। हाँ, बच्चे सवेर तो कितने ने? बापूजी, आपके कहने पर हमने बच्चों को पैसे दिए। ये जेठिया, झूठ मत बोल, मेरे कहने पे नहीं, बच्चों पे विश्वास रख के तुम लोगों ने पैसे दिए थे। हाँ। लो, बच्चे आ गए। पर इनके हाथों में क्या है? लगता है बच्चे हमारे लिए दिवाली के तोहफे लेकर आए हैं। अरे पोपटलाल, दिवाली पे हम बच्चों को गिफ्ट देते हैं, बच्चे हमें नहीं। डिब्बा। टप्पू बेटा, इसमें क्या है? मम्मी, इसमें पटाखे और मिठाई है। ओ कम ऑन बच्चों, तुम लोगों को अगर पैसों से दिवाली की मिठाई और पटाखे ही लेने थे तो हमें कह देना चाहिए था ना, हम लोग लेकर देते। सब लोगों को टेंशन में क्यों डाला? हाँ बेटा। अरे नहीं कोमल आंटी, ऐसी बात नहीं है, ये सब हमारे लिए नहीं है। What are you saying? तो ये सब किसके लिए है? कोमल आंटी, ये सारे पटाखे और मिठाई जरूरतमंद बच्चों और अनाथ बच्चों के लिए। जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जो बिल्कुल अकेले है। हाँ। वाह बच्चों वाह, तुम सबने बहुत बढ़िया काम किया और मुझे तुम पे गर्व है। शाबाश। शाबाश। थैंक यू अंकल। भाई सोनी सिर्फ तुझे ही नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को है। सही बात है। लेकिन टप्पू बेटा, कल सुबह तुमने अपने पापा को बहुत सारी
चीजें लाने को कहा था, तो अचानक ये विचार कहाँ से आ गया? वो मम्मी, मैं और दादाजी जब मंदिर गए थे ना, अरे वाह! दादाजी, यहाँ पर कितने मस्त पटाखे हैं ना? बोलो सेठ, कौन से पटाखे दूं? तुम्हें इनमें से कौन से पटाखे पसंद है? मुझे तो सभी पटाखे पसंद है। वाह! मतलब तुम दिवाली में ये सब पटाखे फोड़ोगे? नहीं, मैं एक भी नहीं फोड़ूंगा। ये पटाखे बेच के जो पैसे आएंगे, उसे मैं घर पे दे दूंगा। चल टपुड़ा। दादाजी, ये सचमुच दिवाली नहीं मनाएगा? हाँ टपुड़ा, और ऐसे कई बच्चे हैं जो दिवाली में पटाखे, मकर संक्रांति में पतंग और होली में रंग बेच के अपना घर चलाते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, बिल्कुल अकेले हैं, जिन्हें ये सब चीजें लाकर कोई नहीं देता। टपुड़ा, आज तुझे कोई भी चीज चाहिए तो तू अपने पापा से मांगता है, और तेरे पापा तुझे 1 मिनट में लाके देते हैं, और अगर ना लाके दे तो तू उसके लिए जीत करता है। लेकिन टपुड़ा, आज के बाद कभी भी जीत करने से पहले एक बार उन बच्चों के बारे में जरूर सोचना जो अनाथ है, अकेले हैं, हमारी तरह हर चीज नहीं ले सकते। चल। बस तभी मैंने सोच लिया था कि इस साल दिवाली उनके साथ मनानी है जो अनाथ है और बिल्कुल अकेले है। वेरी गुड। वाह वाह वाह, क्या नेक विचार है। ओहो वाह, क्या बात है। वाह वाह टप्पू वाह। थैंक यू बापूजी, ये सब आपके संस्कार का कमाल है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से टप्पू सेना को बधाई देता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और चाचा जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि एक शिक्षक तो सिर्फ शिक्षा का ज्ञान दे सकता है, लेकिन संस्कारों का ज्ञान बुजुर्ग ही दे सकते हैं। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली तारक। हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी दिवाली मेहता साहब। हैप्पी दिवाली अय्यर साहब, क्या बात है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अरे अय्यर, बबीता जी, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मेहता साहब, हम लोग डानू गए थे, वहाँ पर महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने। बाद अच्छा दर्शन हुआ। और मेहता साहब, वहाँ हमने सभी गोकुलधाम वासियों के हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रार्थना किया। क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। थैंक यू। मेहता साहब, ये सोसाइटी में कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ, मैं भी बहुत देर से यही सोच रहा हूँ कि काफी समय हो गया, अभी तक कोई दिवाली मनाने आया क्यों नहीं। किधर गए सब लोग? उनके चेहरे पे अलग सी खुशी थी, कितना जलने के बाद। अरे वाह, अपनी सोसाइटी क्या चमक रही है।
हाँ, सब कंदील भी एक जैसे हैं। वाह भिड़े वाह, मानना पड़ेगा। सोसाइटी का क्या सजाया तूने। थैंक यू जेठा, लेकिन इस पूरे सजावट का श्रेय जाता है अंजलि भाभी को। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी, उनका बधाई देते हैं। ये सारे लोग बाहर से कहां से आ रहे हैं? कितनी सज्जी सजावट है नहीं? अंजलि भाभी, आपने सोसाइटी को बहुत अच्छा सजाया है। सच, आप सबको पसंद आए? ऑफ कोर्स, बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया सजावट की अंजलि भाभी, बहुत बढ़िया। सोसाइटी एकदम अलग ही चमक रही है। थैंक यू सो मच जेठा भाई, थैंक यू। अरे लेकिन आप लोग सुबह से कहाँ गए थे? अय्यर भाई, बबीता जी और आप लोग, है मेहता साहब? अरे भाई, अय्यर साहब ने तो अभी अभी बताया कि ये लोग ढांढू गए थे महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने, और हम सबके लिए प्रार्थना करके आए हैं। वाह वाह, थैंक यू सो मच। और हम लोग भी दिवाली के दिन खुशियां बांटने निकल गए, सबको मिठाई और दिवाली की राम राम करने। लेकिन आप सब लोग एक साथ कहाँ से आ रहे हैं? अंकल, हम दिवाली मना कर आ रहे हैं। दिवाली मना क्या? अकेले अकेले दिवाली मना कर आ गए? अरे अय्यर भाई, पूरी बात तो सुनो। दिवाली मना क्या रहे, मतलब अनाथ बच्चों के साथ दिवाली मना क्या रहे। ये टप्पू सेना का आइडिया था कि इस बार दिवाली में अनाथ बच्चों को मिठाई और फटाके बांटे। क्या बात है। आज तो बहुत पुण्य का काम किया। टप्पू सेना के साथ अनाथ आश्रम गए और आनंद ही आनंद किया है। बिल्कुल चाचा जी, बिल्कुल। बहुत मजा आया। बात है। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इधर ही रुकना। भगवान, हम लोग इधर फटाके नहीं फोड़ रहे और आपने सीधा बॉम्ब फोड़ दिया। हैप्पी दिवाली पार्टी। हैप्पी दिवाली पार्टी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेना। हैप्पी दिवाली जीजाजी, केम मजा में? हाँ भाई, हैप्पी दिवाली। बका भाई, सुंदर वीरा कहाँ है? सुंदर भाई तो नहीं आ सके। वाह, हाँ, हाँ, नहीं आया। टप्पू सेना के लिए फटाके भेजे और आप सभी लोगों के लिए मिठाई भेजे। मिठाई में क्या क्या है मालूम है? चोलाफली, खाकरा, घुघरा, ये सब मिठाई भेजिए। हाउ स्वीट, लवली। क्या बात है? भिड़े, भूल जाओ मिठाई। लेकिन सुंदर वीरा आया होता तो और मजा आता, नहीं? अच्छा हुआ नहीं आया। क्या? अच्छा हुआ नहीं आ पाया। तो आप आया, आप आ गए। टप्पू के पापा, आप सुंदर वीरा को जरा फोन करो ना। किस लिए? अरे ये फटाके मिठाई सब लाए ना, तो थैंक यू के लिए। हाँ हाँ, लेकिन उधर भी दिवाली है ना, तो फटाके फूट रहे होंगे। मैं भी फोन करूंगा तो हेलो हेलो, हाँ हेलो, उसको सुनाई नहीं देगा कुछ। मैं सुबह फोन कर दूंगा। ठीक है। ओके बका, थैंक यू। 8,000 टैक्सी का भाड़ा। सुंदर ने बोला है जीजा जी से टैक्सी का भाड़ा ले लेना, वो आके हिसाब समझ लेंगे। कब आएंगे वो? जब टाइम मिलेगा टैक्सी लेके आ जाएंगे। लेकिन हर बार तो 7,000 होता है ना, 8,000 क्यों चाहिए? अरे जीजा जी, दिवाली है, 1,000 रुपया ड्राइवर को दूंगा तो वो भी खुश हो जाएगा। ये भी सुंदर से कम नहीं है।
5,000 का फटाका और 8,000 का फटका। टप्पू के पापा बुरा मत लगाना, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है कि गिफ्ट की कभी कीमत नहीं देखते। लो आप सब लोगों को एडवांस में साल मुबारक। साल मुबारक। वहाँ मालती मासी को भी साल मुबारक कहना। और माँ, इंदु मासी, भारती मासी, उषा मासी, ललिता मासी, सबको साल मुबारक कहना। माँ को जरा साल मुबारक बोल दो ना। बोला ना अभी अंदर। अरे अब बोलो माँ, पूरी पोल को मेरी तरफ से साल मुबारक बोल दो। चल फोन रखती हूँ। तुम्हारी माँ को तो साल मुबारक बोला, लेकिन तुम्हें साल मुबारक नहीं बोला। साल मुबारक। साल मुबारक। ये लो। 1 मिनट। हो ये लो। थैंक यू। सदा सुहागन रहो, इसी तरह खुश रहो और सबको खुश रखो। जरूर। टप्पू के पापा, आज नए साल के दिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका और मेरा 7 जन्मों तक साथ रहे। नहीं भाई नहीं, 7 जन्मों तक मुझे तेरा साथ नहीं चाहिए। मत दीजिए। टप्पू के पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ, 7 जन्मों तक मुझे तेरा साथ नहीं चाहिए। मुझे तो जन्मों जन्म तक तेरा साथ चाहिए। दया, अगले जन्म में अगर तू मैना बनेगी तो मैं तेरा तोता बनूंगा, अगर तू मोरनी बनेगी तो मैं तेरा मोरला बनूंगा, अगर तू बकरी बनेगी तो मैं तेरा बकरा बनूंगा। मम्मी, पापा, बेटा, पापा, साल मुबारक। साल मुबारक बेटा, साल मुबारक। जीवतो रहे, खुश रहे, सुखी रहे बेटा। ये लो। थैंक यू पापा। मम्मी, साल मुबारक। साल मुबारक बेटा। और अपने सुंदर मामा की तरह होशियार बनो। दया, आज नए साल के दिन आशीर्वाद देने होते हैं, ये क्या बोल रही है तू? ऐसा बोल के बापूजी की तरह होशियार बने। टप्पू, अरे टप्पूड़ा। जी दादाजी। अरे टप्पूड़ा तू यहाँ है, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। दादाजी साल मुबारक। साल मुबारक दिख रहा, जीव तो रे। ये ले। थैंक यू दादाजी। हाँ। बापूजी, साल मुबारक। हाँ, साल मुबारक, साल मुबारक। भगवान तुम तीनों को हमेशा तन मन धन से सुखी रखे है। ये ले। हाँ, ये लो बहू। थैंक यू। चाचा जी नमस्ते। अरे पोपटलाल, साल मुबारक। साल मुबारक भाई, साल मुबारक है। ये ले। ये। ओहो क्या बात है। टप्पू बेटा साल मुबारक। साल मुबारक पोपट अंकल। ओहो खुश रहो। ये लो। थैंक यू। दया भाभी साल मुबारक। साल मुबारक। भाई जेठालाल साल मुबारक। साल मुबारक भाई, साल मुबारक, साल मुबारक। अरे जेठालाल, मेरे पैर क्यों छू रहे हो? अरे भाई तुम मुझसे बड़े हो ना। किसने कहा? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। तो शादी का उम्र से क्या लेना देना? जेठालाल, किसी ने कहा है ना कि जब तक शादी नहीं होती तब तक इंसान शादीशुदा लोगों से तो छोटा ही माना जाता है। ले। पोपट भाई बैठिए ना। वो मीठा कीजिए। लीजिए मिठाई लीजिए। अरे वाह। ये लीजिए। हाँ बस ये बस। पोपट अंकल, ये क्या है? ओहो ये तो भूल ही गया। भाई ये नए साल की गिफ्ट है, खास चाचा जी आपके लिए। है? मेरे लिए? अरे वाह, क्या है क्या इसमें? अरे आप खुद ही खोलकर देख लीजिए। ओह, वाह वाह वाह, ये तो सोमनाथ महादेव मंदिर का फोटो है।
अरे शिवलिंग का भी फोटो है। जय सोमनाथ। देखो बापूजी। हाँ ओ वाह, जय सोमनाथ दादा। पोपटलाल, तू सोमनाथ गया था? हाँ हाँ चाचा जी, वो क्या है कि हमारे सौराष्ट्र के पत्रकार मित्रों ने मिलकर परम पूज्य संत श्री मुरारी बापू की राम कथा का आयोजन किया था। ओहो, मुझे भी आमंत्रण मिला था तो मैं भी गया था। तो वहां से मैंने आप लोगों के लिए ये तस्वीर खरीदी थी। जल्दी जल्दी में मैं वही भूल गया था। तो कल मेरे पत्रकार मित्र दीपक भाई कक्कड़ और यशपाल भाई बख्शी मुंबई आए तो वो अपने साथ इसे लेकर आए। अरे वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात सोमनाथ मंदिर के सामने खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। दादाजी, नए साल की शुरुआत एकदम अच्छी तरह से हुई, नहीं? हाँ टपुड़ा, अब तो रोज घर बैठे सोमनाथ दादा के दर्शन होंगे। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। अरे यार, इन औरतों को तैयार होने में कितना टाइम लगता है? हम सब आ गए, ये अभी तक नहीं आएंगे। सही बात है। अरे भाई, अय्यर भाई भी औरतों से कम नहीं है। हम सब आ गए लेकिन वो अभी तक तैयार होकर नहीं आए। क्या मतलब है पोपटलाल? अरे अय्यर भाई, साल के पहले ही दिन क्या गुस्सा कर रहे हो? फिर पूरा साल गुस्सा में ही बीतेगा। ये अरे छोड़ो ना गुस्सा वुस्सा यार। यार आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो बाय द वे। कुर्ता बहुत बढ़िया पहना है यार। थैंक यू। हाँ, कुर्ता बहुत मस्त है। कितना का लिया? 2500 रुपए का। लगता नहीं है 2500 का। अच्छा, तो जेठालाल तुम्हें ये कुर्ता फिर कितने का लगता है? ये असली भाव बताऊं? हाँ। एक मिनट अय्यर भाई। क्या कर रहे हो तुम ये जेठालाल? अरे हमारे मार्केट में एक नई विद्या आई है। किसी भी चीज का असली भाव जानने का होता है ना, तो चीज पे ऐसा हाथ रखने का, एक मंत्र बोलने का, तो फटाक से वो आंकड़ा आता है दिमाग में, वो उसका असली भाव होता है। एक मिनट, अभी एक 30 सेकंड में मालूम पड़ जाएगा। रेडी रेडी? ओम अय्यर भाई गुर्दा सिल्क गुर्दा पिंक कलर हो, इसका असली भाव हाँ भाई समझ गया ओके हो जी। 500 रुपया क्या है? क्या क्या बोल रहे हो तुम जेठालाल? कुछ भी क्या है तो थोड़ी होता है। अरे आपको यकीन नहीं हो रहा है? एक मिनट देखो, ये मेरी विद्या मैं किसी दूसरे में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, उसको भी आंकड़ा दिख सकता है। एक मिनट बेटे हाथ लाओ। हाँ, ये पहले कुर्ता देखने का मैं मंत्र पढ़ूंगा, हाँ उसके बाद एक आंकड़ा दिखेगा तुमको। हाँ ये देखो, ये पहले कुर्ता देख लो। देख लिया? हाँ रेडी? हाँ रेडी रेडी। ओम विद्या ट्रांसफर बीड़े, तो ये आंकड़ा देखो, सेम आंकड़ा, असली आंकड़ा दिखा? दिख गया। कितना? 500 रुपया। तेरी कमाल है यार। क्या तुम्हारा तुम्हें कुछ भी बोलते क्या है? अरे सब हाथ दो भाई, सब हाथ दो। हाँ, पहले कुर्ता देखने का मैं मंत्र पढ़ूंगा, आंख बंद कीजिए, आंकड़ा दिखेगा, वो आंकड़ा बोलिए अय्यर भाई। ठीक है, पहले देख लीजिए कुर्ता। देखा? रेडी? ओम असली आंकड़ा विद्या ट्रांसफर गोकुल धाम जेंट्स, असली आंकड़ा जो होते का असली वही सेल करता है, ये भाई पिंक कलर बोलता दिखा? दिखा। कितना? 500। क्या विद्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। जेठालाल तुम भी क्या ये विद्या क्या करते तुम भी? आपको यकीन नहीं हो रहा? ठीक है चलो, आपको भी आंकड़ा दिखा तो लाओ, हाथ लाओ। मेरे को नहीं देखने का है, मेरे को मालूम है मेरा कुर्ता 500 रुपए का है। ये देखो बोल पड़े। हेलो। 2500 का कुर्ता था। यार क्यों बोला 2500 का कुर्ता है? 500 रुपए भी महंगा ही होता है भाई।
आत्माराम, मैं मजाक कर रहा था। जेठालाल, ये सच में ऐसा विद्या होता है? हाँ, सच में ऐसी विद्या है। क्या नाम है इस विद्या का? इस विद्या का नाम है स्टिकर विद्या। स्टिकर विद्या? हाँ, जिस चीज का हमको असली भाव जानना होता है ना, और मंत्र पढ़ने से वो चीज का असली भाव का स्टिकर वो चीज के ऊपर आ जाता है। अभी देखिए आपके कुर्ते के ऊपर, ये देखो, ये 500 का स्टिकर है, देखिए। कितना अच्छा लग रहा था। टप्पू के पापा, आप सब लोग अभी तक यही हो? चलिए दर्शन करने के लिए। ओह सॉरी, हम लोग लेट हो गए, सॉरी सॉरी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलो चलो भाई, हे भगवान, आने वाला साल हम सब लोगों के लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। और आप जी, हमारे धंधे पानी पर हमेशा आपकी मेहर रहे और वो बढ़ता ही रहे। वो सोडी क्लियर कर दे, धंधा पानी बढ़ता रहे या पार्टी शार्टी? हो खुदाई जी, मेरे रोशन का पार्टी शार्टी करना बंद हो जाए और मेरा गोगी मन लगा के पढ़ाई करे और फर्स्ट आए। हे प्रभु, हम सभी के मन को शांति और संतुष्टि देना और सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। फिर तो सबको मेरा डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, फिर जैसे वैसे ही ठीक है। हे भगवान जी, हमारे देश की महंगाई प्लीज कम हो जाए। हे भगवान, महंगाई की तरह हंस का वजन न बढ़े। हे मुरली वाले कृष्ण कन्हैया, भोजन मेरा बढ़ता रहे लेकिन मेरा वजन न बढ़े प्रभु। हे देवा, भीड़े के जितने बाल बचे हैं वो बचे रहे। नहीं ना जेठालाल, मजाक नहीं। सॉरी सॉरी। हे देवा, मैं मेरे सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकूं और मेरे सारे विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत बहुत नाम कमाएं। हे भगवान, इस बार अय्यर को प्रमोशन मिल जाए। प्रमोशन हो लेकिन ट्रांसफर ना हो। और मुंबई में ही रहे, क्यों भैया? गोकुलधाम में। हे भगवान, इस बार मेरे को चांद पर जाने का मौका मिले। सिर्फ जाने का, वापस आने का नहीं। जेठालाल, जाएगा तो वापस आएगा ना, उधर ही थोड़ी रहेगा। मैंने तो पूरा मांगो, वरना भगवान को थोड़ी मालूम पड़ेगा कि आपको वापस भी आना है। भगवान, मेरे को चांद पर जाने आने का मौका मिले। हे भगवान, इस साल मुझे सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी, गुणकारी पत्नी मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दे। ओ भाई पोपटलाल, भगवान से इतनी सारी डिमांड्स मत रखो, कंफ्यूज हो जाएंगे। इस उम्र में तो सिर्फ कन्या मिल जाए वो ही मांगो बहुत है। भगवान, हमारे गोकुलधाम परिवार की एकता हमेशा बनी रहे और अहमदाबाद आना जाना रहे। भगवान प्लीज इसकी सुन लीजिए, ताकि सुंदर का यहाँ आना बंद हो जाए और मेरे टैक्सी के पैसे बचते रहे। टप्पू के पापा, आपको कुछ नहीं मांगना है? नहीं, बस वही जो तूने मांगा। भगवान, टप्पू सेना की शरारतें बढ़ती रहे, लेकिन हमारी शरारतों से किसी को नुकसान ना पहुंचे। एकदम निर्दोष शरारतें। भगवान, हम सब की मनोकामना पूरी हो और हम सब सुखी रहे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और नए साल की जय। सबको साल मुबारक। अंजलि से छुप छुप के खा तो लिए इतने पकवान, अब पेट साथ नहीं दे रहा है। साथ भी कैसे देगा, आदत ही करेले की पड़ी हुई है। पता नहीं ये भगवान किस किस्म की ध्वनियां निकल रही है। तारक, क्या हुआ तारक? अंजलि को बता दूंगा तो जो थोड़ा बहुत ढंग का खाना खाने को मिलता है वो भी बंद हो जाएगा।
कुछ नहीं। टी शर्ट ठीक कर रहा था। दिवाली में मुझसे छुपकर कुछ ज्यादा नाश्ता तो नहीं किया ना, जिससे पेट दर्द हो रहा है? नहीं अंजलि, नहीं। ऐसा है तो आज का खाना मत खाना। थैंक गॉड। नहीं, तुम्हारे हाथ का बना हुआ लंच नहीं करूंगा ये सोच के थोड़ा सा अपसेट हो गया था। खैर ये सब छोड़ो, ये सब गिफ्ट यहाँ क्यों लेके आई हो? हाँ तारक, वो मैं चाहती हूँ कि आप ये सब गिफ्ट खोल के देख लें। क्यों? ताकि हमें पता चले कि किसने हमें क्या गिफ्ट दिया है और कैसा गिफ्ट दिया है, ताकि जब हमें उन्हें देना हो तो हमें पता चले कि हमें उन्हें क्या देना है। अंजलि, तुम तारक मेहता की पत्नी हो, एक लेखक की पत्नी। तुमसे मैं इस बात की उम्मीद नहीं करता अंजलि। अरे हमें अगर किसी को गिफ्ट देना है तो अपनी मर्जी से देंगे, हमारे मन से देंगे। हम ये तय करके गिफ्ट थोड़ी देंगे कि किसने क्या दिया है। अंजलि, मैं लेखक हूं, मैं नाप तोल के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, नाप तोल के रिश्ते थोड़ी बनाता हूं। अरे रिश्ते इस तरह से थोड़ी बनते हैं अंजलि। तारक, ये बात तो आपने 100% सच कही। आई एम सॉरी, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं सोचूंगी, प्रॉमिस। That's good. Good. आई नहीं बाई को। क्या कर रहे हैं आप ये? अरे कब से ये कपाट कर रहा था, मैंने स्क्रू टाइट कर दिया। बोलो। अच्छा, मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, मुझे बताइए कब खरीदने जाना है? नया स्कूटर, एक टेबल फैन, 4 चादर, एक कुर्सी, एक कारपेट, टीवी, फ्रिज। ओ, ये कहाँ लिखा मैंने टीवी फ्रिज? नहीं, अभी सब कुछ नया ले रहे तो ये भी नया ले लेते हैं ना। टीवी फ्रिज नया ही है, बाकी सब आपके जमाने का हो गया, इसलिए नया लेना है। कर लो। माधवी, हमारे जमाने में काश दिमाग का स्क्रू भी टाइट हो सकता। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे दिमाग का स्क्रू टाइट करता। माधवी, देखो माधवी, अभी महंगाई का जमाना है, आप जितनी चीजें लो उतनी कम पड़ जाती है। और मेरा तो ये मानना है कि जब तक जो चीज चल रही है उसको चलना चाहिए। तो जरूरी चीजों की लिस्ट दी है मैंने, कहाँ फालतू का खर्चा करवा रही हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, अपने बजट में इसमें से जो आएगा वो हम लोग खरीद लेंगे। हाँ, काय झालं? कुछ भी लिखते हैं ये लोग। मेरे राशि भविष्य में लिखा है पति से लाभ होगा मणि। बाय द वे माधवी, तुम्हारे पति से तुम्हें रोज लाभ होता है। घर का काम करता हूँ, स्त्री का काम करता हूँ, अचार पापड़ की डिलीवरी करने जाता हूँ। हाँ, ये सब लाभ नहीं है? है। अच्छा, मेरे भविष्य में क्या लिखा है जरा पढ़ो। ओ हो। अरे हो क्या, मैं सुन रहा हूँ, क्या लिखा है? अचानक धन लाभ हो सकता है, मौके का फायदा उठाओ, ऐसा लिखा है। ओहो, अचानक धन लाभ। अच्छा माधवी, अगर मुझे अचानक धन लाभ होता है तो तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, इस लिस्ट को भूल जाओ, इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? एक कार ले लेते हैं मस्त की, पापड़ की डिलीवरी में काम आएगी। ओहो, मतलब कार लेने के बाद भी मैं पापड़ की डिलीवरी करने जाऊं? कार में जाओगे पापड़ की डिलीवरी करने? और एक साथ कितने पापड़ डिलीवर हो सकते हैं? जरा सोचिए, डिक्की में पापड़ ही पापड़, पिछले सीट पे भी पापड़, अगले सीट पे भी पापड़ है पापड़, मतलब कितने पापड़ बसा बस माधवी, बस। पापड़ की डिलीवरी करने के लिए मेरी स्कूटर ही ठीक है। वो आपकी कभी हाँ कभी ना वाली अतरंगी स्कूटर। अतरंगी? नाइतर क्या है, आपकी स्कूटर पे शर्त लगा के लोग अमीर बन गए। चालू होगी कि नहीं होगी, इसको तो अतरंगी ही कहेंगे ना। अच्छा, तो अभी जो मेहुल सोसाइटी में पापड़ की डिलीवरी करने जाना है, तो मैं अभी जाऊं या कार आने के बाद जाऊं? नहीं, इसके लिए तो अभी जाना पड़ेगा। तो उसके लिए तो मुझे उस अतरंगी स्कूटर पे ही जाना पड़ेगा। हाँ तो जाइए। तो जाओ, ऑर्डर लेके आओ। अतरंगी मणे। नमस्ते बेटे जी, कैसे हैं आप? अरे मिसेस पारेख, आइए बैठिए ना। नहीं, ये लीजिए बबलू की 4 महीने की फीस। ओह, थैंक यू। सॉरी, हाँ देने में थोड़ी देर हो गई। नहीं, कोई बात नहीं। और हाँ, ये रेखा भाभी ने अचार पापड़ के पैसे भेजे। ओह, एक मिनट। माधवी, आ रही हूँ।
और बबलू की पढ़ाई ठीक चल रही है ना? हाँ, उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। अरे मालती बहन, आप आइए ना, आइए बैठिए। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ फीस देने आई थी। और हाँ, रेखा भाभी के अचार पापड़ के पैसे भी दे दिए हैं। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मैं चलती हूँ। ओके। अच्छा। अनपेक्षित धन लाभ माधवी हो गया। ये रोको रोको, मैं डिलीवरी करके आता हूँ, देखता हूँ अभी आगे और क्या क्या लाभ होता है। हाँ? चलो। अरे ये स्क्रू ड्राइवर